नमस्कार। राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस वीडियो में पाई क्या है, पाई किसे कहते हैं, पाई परमेय है कि अपरमेय है, उसकी चर्चा करूँगा। पहले पाई है क्या। तो चित्र में 3 सर्किल दिए गए हैं। इस सर्किल का डायामीटर यानी व्यास d1 है और वृत्त की परिधि यानी इसकी पथ की लंबाई परिधि सरकमफ्रेंस c1 है और इसका d2 है व्यास और सरकमफ्रेंस यानी परिधि c2 है और यहाँ c3 है सरकमफ्रेंस और ये d3 है। ऐसे ही चाहे जितना और ले सकते हैं आप सर्किल वृत्त। अब देखा गया, ये निकाला गया कि वृत्त की परिधि और उनके व्यास का जो अनुपात होता है वह कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। यानी c1 बटे d1 बराबर c2 बटे d2 बराबर c3 बटे d3। ये क्या होता है, स्थिर होता है। स्थिर यानी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट होता है तो कितने के बराबर होता है, तो हम लोगों को जो पढ़ाया गया अभी तक कि ये 22/7 या इसको कह देते हैं 3.14 ये है। लेकिन वास्तव में इसके बराबर होता नहीं है, लगभग होता है। और इसकी चर्चा आर्किमिडीज ने भी किया। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में भी इसका उल्लेख किया है और उन्होंने इसकी वैल्यू 3 वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास का जो अनुपात है, रेशियो, उन्होंने 5 स्थानों तक निकाला है। 3.14, 1, 5 और 9 अपनी पुस्तक में इसकी चर्चा है और किए हैं। तमाम लोगों ने इसका अनुपात निकाला तो स्थिर पाया, लेकिन वो 22/7 के लगभग है, ये इसके एक्यूरेट नहीं है। तो बाद में हुआ कि भाई जब इसका अनुपात ऐसे ही तमाम सर्किल और लेंगे, सबका अनुपात यही आएगा, सबका रेशियो यही आएगा। तो ये हुआ कि इसको एक नामकरण किया जाए। तो 1706 में विलियम जोन्स ने इसका नामकरण किया गया। तो किस अक्षर से इसको दर्शाया जाए, तो ग्रीक भाषा के जो 16वें स्थान पर है पाई, पाई से इसको दर्शाया गया। लेकिन ये रहस्य अभी तक क्लियर नहीं है कि पाई का वास्तव में मान कितना है। सुपर कंप्यूटर भी हार गया है और तमाम गणितज्ञ भी इसको निकालते निकालते चले गए, लेकिन इसका मान अभी तक एकदम एक्यूरेट निकला नहीं। अब ये परमेय है कि अपरमेय है, तो पहले तो हमें परमेय और परमेय स्पष्ट होना चाहिए कि परमेय क्या होता है, अपरमेय क्या होता है। तो देखिए 2 मिनट में, ये है परमेय संख्या, रेशनल नंबर। अपरमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिख सके, p बटे q के रूप में लिख सके, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है। q नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं होगी। जैसे 2/3 17/13, 2/11 22/7, ऋण 5/11 ऋण 8/17, 5/7, इस टाइप की जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम कहेंगे ये परमेय संख्या हैं। अब इसको दशमलव में लिखना चाहेंगे 2/3 को, तो देख रहे हैं रिपीट हो रहा है, भाग देंगे तो 0.666 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और 17/13 को भी हम लिख सकते हैं, ये रिपीट हो रहा है। देखिए इसके बाद 6 अंकों के बाद रिपीट हो रहा है, 6 अंकों के बाद रिपीट हो रहा है। तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। टर्मिनेटिंग माने समाप्त तो नहीं हो रही है, चलती जा रही हैं, लेकिन रिकरिंग आवर्ती हैं, माने दोहराया जा रहा है अंकों को। ऐसे ही 2/11 0.18 18 18 ऐसे लिख सकते हैं। अब आई 22/7, तो 22/7 को हम लिख सकते हैं 3.14 2 8 5 7, फिर रिपीट हुआ यहाँ से, फिर रिपीट हुआ।
अब ये 22/7 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन वहाँ क्लियर है कि वो उसका अभी तक अंतिम एक्यूरेट वैल्यू मिला ही नहीं है। तो कैसे पाई 22/7 के बराबर होगी? ये परिमेय और पाई, अब इस टाइप का यदि आता तो पाई क्या होती? परिमेय, लेकिन इस टाइप का नहीं आ रहा। अब देखिए अपरिमेय, कणी में 2, कणी में 3, कणी में 5.10, 110, यानी रिपीट नहीं हो रहा। 1 2 1 3 बार 1 4 बार, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या, कणी में और इस टाइप की संख्या। अब कणी में 2 को भी यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए रिपीट नहीं हो रहा है। कणी में 3 का वर्गमूल निकालेंगे, ये भी रिपीट नहीं हो रहा है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, यानी इसका अंत नहीं है और नॉन रिकरिंग, आवर्त भी नहीं बन रहा है, यानी रिपीट भी नहीं हो रही है। अब पाई क्या है? पाई है वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास, और इसका जो रेशियो है वह कांस्टेंट है, लेकिन एक्यूरेट अभी नहीं निकला है। लेकिन हम लोग उसको 22/7 या 3.14 के लगभग मानते हैं। अब पाई की वैल्यू देखें, यहाँ 20 अंकों तक निकाली गई है, दशमलव के 20 अंकों तक निकाली गई। यहाँ एक भी अंक रिपीट नहीं हुआ है। तो पाई क्या है? पाई अपरिमेय है, पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। यदि रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट होता तो क्या हो जाता? परिमेय। ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो जो हम लोग पढ़ते हैं कि पाई बराबर 22/7, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। हाँ गलत है, लेकिन फिर भी चल रहा है, क्योंकि तो अंतर जो है इसके बीच के जो अंतर है बहुत कम है, इसलिए नाते हम लोग इसको 22/7 तो कह देते हैं या 3.14 तो कह देते हैं। लेकिन यह क्या है? परिमेय संख्या है, और यह क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई डे भी मनाया जाता है 14 मार्च को पाई डे भी मनाया जाता है, यानी पाई दिवस भी मनाया जाता है। ऐसे ही पूछते हैं कि पाई की खोज किसने की थी? तो भाई 1706 में विलियम जोन्स ने ये सुझाव दिया था कि परिधि बटे व्यास का अनुपात पाई रखा जाए। तो इस प्रकार पाई की खोज की जहाँ तक बात है तो विलियम जोन्स को ही कहा जाएगा कि 1706 में विलियम जोन्स ने इसकी खोज की थी। तो अंत में पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसकी खोज 1706 में विलियम जोन्स ने किया था। 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। ऐसे ही रुचिकर वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।